जय जिनेन्द्र। मैं निधि जैन पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के 20वें श्लोक से 27वें श्लोक तक की समरी कर रही हूँ। लास्ट श्लोक जो 19वां श्लोक था, यदि प्रथम ही मुनि धर्म सुना दिया होता तो मुनि धर्म ही अंगीकार करता, परंतु उपदेशदाता ने उसको प्रथम ही श्रावक धर्म का उपदेश दिया, अतः उसने उसे ही अंगीकार किया, इसलिए मुनि धर्म से वंचित ही रह गया। इस वास्ते उस उपदेशदाता को इस विधान के लिए दंड देना योग्य है। श्रावक धर्म व्याख्यान सम्यक दर्शन अधिकार में 20वें श्लोक में जो जीव मुनि धर्म का भार उठाने में असमर्थ हैं, उनके लिए श्रावक धर्म जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों की एकता रूप मोक्ष मार्ग को यथाशक्ति अनुसार ग्रहण कर सकता है, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकता है। 21वें श्लोक में प्रथम किसको अंगीकार करना चाहिए? आचार्य ने सर्वप्रथम सम्यक दर्शन को ही अंगीकार करना बताया है, क्योंकि सम्यक दर्शन के होते हुए ही सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होते हैं, अन्यथा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र कहलाएगा। 22वें श्लोक में अमृतचंद आचार्य ने जीव आदि 7 तत्वों का श्रद्धान सच्ची श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। मजबूत श्रद्धान का नाम ही सम्यक दर्शन है। सम्यक को कैसे पहचानें, क्या चिन्ह हैं, क्या लक्षण हैं, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग तरीके से बताया गया है। आपा पर की श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, देव गुरु धर्म की श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है, अनीति अन्याय अभक्ष्य के त्याग को सम्यक दर्शन कहा है, मिथ्यात्व रहित अवस्था का नाम भी सम्यक दर्शन है, दर्शन मोहिनी कर्म अनंतानुबंधी के उपशम शय शिवपशम का नाम सम्यक दर्शन है। अमृतचंद आचार्य ने सम्यक का लक्षण जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर निजरा में उल्टी मान्यता रहित होना बताया है। अपने आप को आत्मा स्वीकार करना ही कर्तव्य है। तत्व और अर्थ दोनों का ही बराबर श्रद्धान ही तत्वार्थ श्रद्धान कहलाता है। तत्व यानी भाव, गुण, धर्म, शक्तियाँ हैं। अर्थ पदार्थ है, वस्तु है, वस्तु भी जाने, वस्तु का भाव भी जाने, जैसे आत्मा का भाव जानना और देखना है। टोडरमल जी ने 22वें श्लोक की विस्तार से रचना की है। 7 तत्वों में पहला जीव तत्व, यह चेतना लक्षण वाला जीव होता है। शुद्ध, अशुद्ध और मिश्र के भेद से 3 प्रकार का है। दूसरा अजीव तत्व जो चेतना गुण से रहित है, 5 प्रकार का है। पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। पुद्गल द्रव्य के 6 भेद हैं। स्थूल, 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 सूक्ष्म, सूक्ष्म, स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म, सूक्ष्म। धर्म द्रव्य सारे लोक में फैला है, चलने में सहयोगी है। अधर्म द्रव्य सारे लोक में व्याप्त है और रुकने में सहयोगी है। आकाश द्रव्य, आकाश लोक और आलोक व्यापी है। द्रव्य सारे लोक में ही रहते हैं, लोक और आलोक में आकाश ही है। काल समय परिवर्तन, सब द्रव्यों को वर्तना हेतुत्व लक्षण है। काल के बहुप्रदेश नहीं है, अतः काल के बिना शेष द्रव्यों को पंचास्तिकाय कहते हैं। जीव तत्व, अजीव तत्व के बाद तीसरा है आश्रव तत्व। जीव के राग भाव होते ही कार्बन वर्गराओं के द्वारा कर्म आने का नाम आश्रव है। चौथा बंध तत्व, आए हुए कर्मों का ज्ञानावरणादि रूप बंध जाना, भाव विकारी हुए और आत्मा के साथ बंध गए। बंध 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध। 5वां संवर तत्व, जीव के रागादि परिणाम के अभाव से आने वाले कर्मों का स्टॉप हो जाना संवर कहलाता है। 6ठा निर्जरा तत्व, जीव के शुद्धोपयोग के बल से पूर्व के बधे हुए कर्मों का भी नाश होना निर्जरा तत्व है। मोक्ष तत्व, सर्व कर्मों का नाश होने पर जीव के अपने भाव को मोक्ष कहते हैं। पुण्य पाप आश्रव के ही भेद हैं। इसी को तत्वार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। उसके बाद इसमें अतिव्याप्ति और अव्याप्ति और अतिव्याप्ति का दोष बताया गया है, उसका उदाहरण भी दिया गया है। उसमें पहले में गुमाश्ता यानी मुनीम का दिया गया है, जिसके अंदर अव्याप्ति दोष को बताया गया है, जो कि नहीं है। इसके अंदर गुमाश्ता जो है साहूकार का नौकर है और उसके अंतरंग में ऐसी प्रतीति है कि सब कुछ सेठ का कार्य है और मेरा घर तो भिन्न ही है, परंतु और उस सेठ के कार्य को मेरा भी कहता है और नफ़ा नुकसान होने पर हर्ष और शोक भी करता है।
परंतु जिस समय सेठ उसका अपना हिसाब करता है, उसका हिसाब होता है, उसे मतलब वहाँ से नौकरी से निकलना होता है, तब उसको जैसी प्रतीति अंतरंग में होती है वो वैसे ही प्रकट करता है। इसलिए इसमें अव्याप्ति दोष नहीं है। दूसरे उदाहरण में द्रव्यलुंगी मुनि जिन परिणित 7 तत्वों को ही मानता है, लेकिन शरीर आदि अजीब तत्व में जीव तत्व का श्रद्धान करता है, उपादेय बुद्धि से परिणमन करता है कि पुण्य भला है। इसलिए यहाँ भी अतिव्याप्ति दोष नहीं है, यह निर्दुष्ट लक्षण है। आचार्य ने सम्यक के 8 अंगों का वर्णन किया है। 23वें श्लोक में पहला अंग निशंकित अंग है। सर्वज्ञ के वचनों को स्वीकार करना, उनमें शंका नहीं करना और उनके द्वारा समस्त वस्तु समूह अनेकांत स्वभाव रूप है, ऐसा ही मानना चाहिए। वर्तमान युग की कहानियों में अंजन चोर की कथा निशंकित रूप को दर्शाती है। 24वें श्लोक में निकांक्षित अंग विषय भोगों में चाह ना होना, कोई इच्छा नहीं करना, इसका नाम निकांक्षित अंग है। इस जन्म में लौकिक वैभव आदि की, परलोक में या अन्य जन्म में नारायण चक्रवर्ती पदों की और एकांतवाद से दूषित अन्य धर्मों की इच्छा ना करना निकांक्षित अंग कहलाता है। इसमें अनंतमति की कथा कही गई है। 25वें श्लोक में तीसरा अंग निर्चिकित्सा अंग है। घृणा का अभाव, ग्लानि का अभाव, भूख प्यास सर्दी गर्मी नाना प्रकार के भावों में और मल्य आदि द्रव्यों में ग्लानि नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये तो वस्तु का स्वभाव है। राजा उदयन की कहानी विचिकित्सा अंग में फेमस है। 26वें अंग में चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि अंग का है। लोक के तमाम कार्यों में शास्त्र नहीं है, शास्त्राभासी हैं। धर्म नहीं है लेकिन धर्माभासी हैं। ऐसे ही देवता नहीं है और देवताभासी हैं, जो देवता मानकर पूजे जाते हैं, उनकी नज़र में मूढ़ता नहीं है। देखा देखी की कहानी चल रही है। हमें सोच समझ के कार्य को करना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन हमें मूढ़ता रहती ही श्रद्धान करना चाहिए। सम्यक की हानि नहीं होनी चाहिए। रेवती रानी का प्रसंग इसमें फेमस है। 27वें श्लोक में 5वां अंग उपग्रहण या उपगुहन अंग है। आत्मा के धर्म को बढ़ाना, अपने गुणों को छिपाना और दूसरों के गुणों को प्रकट करना और दूसरे के दोषों को गुप्त रखना ही उचित है, अन्यथा उनको दुख उत्पन्न होता है। निर्दोष देखने की कला है। जिनेंद्र भक्त सेठ की कथा भी इसमें प्रचलित है। जय जिनेंद्र।